नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के नए क्लास में। हम लोग जो है लगातार मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक की जो है भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसका एग्ज़ाम डेट हम देख सकते हैं कि 2026 में होने वाला है और लगभग आ ही चुका है। तो इसका सिलेबस इस प्रकार से है, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से अमीन पटवारी में हुआ था, सेम उसी टाइप से यहाँ पर भी सिलेबस रहेगा। तो हिंदी का भी देखोगे यहाँ पर काफ़ी वेटेज है हिंदी का भी। हिंदी हमें जो है लगातार एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ना है। हमने जितना कॉन्सेप्ट क्लास किए हैं सभी कंप्लीटेड है। इंग्लिश में भी पूरा चीज़ें हैं जो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। एक्टिव पैसिव जितना भी है, हमें जो है वोकैब सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ना है और बाकी जो मैथ की क्लासेस है उसको मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्लास। इस पर बेसिस में एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जितने भी जो है सवाल हैं। और अभी जो हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं 2018 तक हमने जो है सॉल्व कर चुके हैं। 2017, 16, 15 इसके बाद हम जो है फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और जो है नए नए हम क्लासेस देखेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जहां से रेगुलर सवाल बनते हैं, उनको हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके कंप्लीट रखना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो सारा चीज़ क्लासेस अवेलेबल है, सभी टॉपिक वाइज और जो है नंबर वाइज जो है यहाँ पर शुरुआत किया था। यहाँ पर देखोगे मंडी के लिए यहाँ पर पूरा पेपर चला था, 5 क्लास, 6 क्लास, 8 तक यहाँ पर। और ये छोटे छोटे क्लासेस में बनाया हूँ जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। 12 क्लास तक जो है पेपर हमने सॉल्व कर चुका है। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि एक या दो वीडियो में एक पेपर हम सॉल्व कर सकें, ताकि हमारा जो है जल्दी से कंप्लीट हो जाए सारे पेपर। ठीक। तो आज हम लोग 20 सेक्शन को देखने वाले हैं, हिंदी भाग को। उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। लगभग इसमें जो है 200 क्वेश्चन है और 100 से यहाँ पर बना रहे हैं हम। 100 से लगभग जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन हम हिंदी का सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में कुछ सवाल होगा तो कमेंट करके बताइएगा, कैसे लगा क्लास वो भी बताइएगा। ठीक है, जो लोग हैं सवाल का फॉर्मेट देखिएगा और यहाँ पर थीम को समझिएगा कैसे सवाल कहाँ से पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। अ दिया हुआ है। अ कहाँ से होता है? केवल कंठ से होता है उच्चारण। ठीक है। ई जो होता है, ई केवल यहाँ पर मुंह के ऊपरी भाग जो तालु होता है वहां से उच्चारण होता है ई। ठीक है, तालु यहाँ पर लिख लो, तालु। और यहाँ पर अ जो है कंठ में लिख लो। ठीक है, बस सुने रहो, यहाँ पर देखते रहो। ऊ जो है यहाँ पर ओट्स, ओट को हम गोल ऊ करते हैं तो यहाँ पर ओस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ओस्ट हो जाएगा ये वाला। ए कहाँ है? कंठ और तालु दोनों से है। ए कंठ भी है और तालु भी है यहाँ पर। ठीक है, कंठ और तालु दोनों है, इसका मतलब इन दोनों के योग से बनता है। तो कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है ऐसे। ठीक, समझ में आया? ऐसे आपको जो है पेपर को आगे सॉल्व करते रहना है, देखते रहना है पेपर को। प्रीवियस ईयर पेपर को सामने रख के आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के लिए वेबसाइट में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 102 नंबर। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या फिर संयोग द्वित्व कहते हैं, इस स्पृष्ट कहते हैं, या फिर ईषत् कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले समझो कि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? इसमें अलग अलग व्यंजन मिलते हैं, अलग अलग। जैसे आपको जो है समझ में आएगा, अलग अलग मिलते हैं। जैसे क और स मिलेगा तो क्या बनेगा? छ बनेगा ऐसे, ये वाला। ठीक है, क्षत्रिय वाला छ ऐसे। ठीक है, तो क और स इन दोनों क्या है यहाँ पर? इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, क और स मिलता है यहाँ पर। और संयुक्त द्वित्व में मतलब इसमें क्या हुआ, जब एक ही व्यंजन को दो बार लगातार आता है, पहला आधा दूसरा आधा। जैसे पक्का, पक्का, पक्का में क्या हो गया? यहाँ पर देखो क भी है और क भी है, ये क और क दोनों मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको संयोग द्वित्व बोलते हैं यहाँ पर। ध्यान रखना, संयोग द्वित्व बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है, दो बार वही व्यंजन रिपीट होता है। मतलब एक ही व्यंजन दो बार लगातार आता है, पहला आधा दूसरा पूरा, ऐसे जो है संयुक्त द्वित्व बोला जाता है। ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। स्पृष्ट, स्पृष्ट में क्या होता है? स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम है ये वाला। स्पृष्ट जो है स्पर्श व्यंजन का मतलब इसके समय हवा रुकती है, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में हवा रुकती है यहाँ पर। आगे है ईषत्। ईषत् ये क्या है? इसका अर्थ होता है थोड़ा। ईषत् मतलब थोड़ा होता है इसका अर्थ, थोड़ा। हिंदी व्याकरण में मतलब व्यंजन से कोई इसका लेना देना नहीं है, ईषत् मतलब थोड़ा होता है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त द्वित्व। ठीक है, समझ में आया? पेपर सॉल्व करने में ऐसे आपको जो है पेपर सॉल्व करना है। 103 नंबर देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म और महाप्राण है। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, आप इसको बना सकते हैं। पहले वीडियो को रोक कर आप बनाइएगा। श, श यहाँ पर देखिए ये क्या है? अघोष है। क्या है?
अघोष है, ठीक है, अघोष मतलब इसमें कंपन नहीं होता है तालपसा में। उष्म, उष्म जिसका मतलब गर्म हवा निकलती है, उष्म। और महाप्राण क्या होता है, अधिक हवा निकलती है, ये होता है। तो ये जो होता है ये उष्म भी है, ठीक है, ये उष्म भी है, श बोलोगे तो ये उष्म भी है, अघोष भी है, और क्या है, महाप्राण है ये, ठीक है, महाप्राण है ये, इसीलिए ये राइट आंसर आपका हो जाता है। द क्या है, त थ द, द क्या है, सघोष है, ठीक है, द क्या है, सघोष है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ध्वनि कंपन होता है इसमें, ठीक है। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे, इसको हम स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। और साथ में अल्प प्राण है ये, क्या है ये, अल्प प्राण है, अल्प प्राण, ठीक है। ऐसे म जानते हो, म क्या है, सघोष है, प फ ब म, ऐसे प फ ब म, ये तो क्या है, ये सघोष है, ठीक है, सघोष है। और नासिक म, पंचमा म आता है ना पंचमा अक्षर, तो ये आपका क्या है, ये नासिक से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा आपको जो है यहाँ पर देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं ब, ब क्या है, प फ ब, प फ और ब, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका सघोष है, क्या है, सघोष। सघोष में यहाँ पर देखो ये क्या है, सघोष है, प्लस में स्पर्श व्यंजन है, और साथ में क्या है यहाँ पर, अल्प प्राण है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है पढ़ना है, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में होगा चीजें देखो क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। लघु देखो, आ क्या है, ये दीर्घ स्वर है, ला लंबा उच्चारण हो रहा है दीर्घ, ए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये भी दीर्घ, या फिर हम इसको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर बोलेंगे। री, री मतलब ये लघु स्वर है, लघु या हर्स्व स्वर बोलते हैं इसको, लघु या फिर हर्स्व स्वर हम इसको बोलेंगे, ठीक है, मतलब छोटा उच्चारण होता है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि लघु स्वर कौन सा है, तो देखो यहाँ पर विकल्प जो है आ है, आ और ए, आ और ए, आ और ए लघु स्वर नहीं है, मतलब यहाँ पर री वाला आपका राइट आंसर, ये वाला सी आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ हद तक आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आगे और थोड़ा कम कम करेंगे एक्सप्लेन, ताकि हमें जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाए आराम से। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, विसर्ग जानते हो, यहाँ पर दंत, दंत जिसका जो है उच्चारण करते समय दीप जीभ जो होता है दांतों को छूती है, जैसे त थ द ध न, तो यहाँ पर दंत, दंत में क्या हो जाएगा, त थ द ध न, ये दंत होते हैं। कंठ में जानते हो, विसर्ग बोल रहे हैं ना, कंठ ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, गले से होता है, जैसे आ, आ, क, ख, ग, घ और विसर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग कहाँ से हो रहा है, तो ये आपका कंठ से हो रहा है, ठीक है। अ से स्टार्ट होता है और विसर्ग तो शुरू होता है, ये वाला विसर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। क ख ग घ आता है इसे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सही उत्तर है। ओष्ठ, ओष्ठ जहाँ प फ ब म होता है, दोनों ओठों को मिलाने से होता है। तालु जानते हो, तालु उच्चारण जहाँ से तालु से होता है, जैसे ऊपरी भाग को छूने से तालु छूता है ऊपर, जैसे ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ, इया, ऐसे बोलेंगे उसको तालु, ठीक है। 106 नंबर यहाँ पर देखेंगे, 106 नंबर में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संख्या, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाता है शब्द कौन सा है। देखो चील, चील हमेशा क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। तो यही आपका जो हमेशा पूछा है कि कौन सा शब्द, शब्दों में स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इस चील जो होता है, चील हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयोग होता है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। उल्लू, उल्लू क्या है यहाँ पर, उल्लू की, उल्लू है एकदम, उल्लू हो तुम, ऐसे तो बोलते हैं, तो मतलब पुलिंग है, क्या है ये, पुल्लिंग है, ठीक है। इसको आपको पुल्लिंग यहाँ पर लिख लो, उल्लू मतलब पुल्लिंग ऐसे, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो मादा उल्लू करते हैं, मादा उल्लू करते हैं ऐसे, समझे। केंचुआ, केंचुआ क्या है, ये भी पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है। इसको हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, मादा केंचुआ, क्या करेंगे, मादा केंचुआ हम इसका बोलेंगे इसको, मादा केंचुआ। पक्षी, पक्षी जो होता है यहाँ सामान्य हमेशा जो है यहाँ पर पुल्लिंग होता है, ठीक है, या फिर उभयलिंगी हम इसको कह सकते हैं। चील जो है यहाँ पर ये क्या है,
एक स्त्रीलिंग है। पक्षी की बात करेंगे तो पक्षी सामान्यतः यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं, और यह उभयलिंगी भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हम इसको पक्षी को बोलेंगे पुल्लिंग या फिर उभयलिंगी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर चील हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का गलत जो युग्म है, गलत जोड़ा है, उसको बताइए यहाँ पर। देखो, लाला ललाइन, यह जोड़ी सही है। लाला क्या है, लाला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा। सुकुल सुकलाइन बोलते हैं, सुकलाइन बोलते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सुकलाइन। तो स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा सा विकल्प हो जाता है। सुकुल, सुकुल मतलब सुकुल का सही स्त्रीलिंग नहीं है यहाँ पर। इसका राइट आंसर यही वाला आपका हो जाता है। बाघ का बाघिन तो है, मामा का मुमाइन मुमानी बिल्कुल सही है। मामा का मुमानी ही होता है, तो मामा तो मुमानी, मामी बोलते हैं कई लोग, मुमानी यहाँ पर बोलते हैं, तो ये आपका हो सकता है। अगर इसके अंदर और जाए तो देखो, सुकुल, सुकुल का अर्थ होता है उत्तम। ठीक है, उत्तम, उत्तम या फिर हम श्रेष्ठ बोलते हैं। कई लोग तो यहाँ पे मामा मुमानी को मारेंगे कि गलत है, ठीक है, मामी होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तम होता है, इसका मतलब सुकुल मतलब उत्पन्न, उत्पन्न होता है मतलब कोई भी, मतलब अच्छा कुल, श्रेष्ठ कुल बोलते हैं सुकुल को इस प्रकार से। तो इसका हम सीधा जो है इसका सुकलाइन नहीं बना सकते, जैसे लाला का ललाइन है, इस टाइप से नहीं बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर एक चीज, कुछ जो सुकुल है, ये सुकुलता मतलब एक भाव को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, भाव को। ठीक है, मतलब सुकुल का मतलब भाव, मतलब कुलीनता का भाव, सुकुलीनता ऐसे। ठीक है, ये आपका, तो इसका जोड़ा इसके साथ यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, शुक्ल का कोई यहाँ पर अर्थ जो है स्वीकार, हम शुक्लाइन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसको आपको जो है एक बार देख लेना आपको। ठीक, तो इसका क्या होगा फिर, तो देखो ये जो शब्द है सुकुल, ये कोई रिश्तेदारी यहाँ पर पति पत्नी, ये जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब पशु पक्षी, इस टाइप बताने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसका जो है लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे अगर इसमें इन या फिर आनी, ये जो अन्य प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, शुक्लनी या फिर इन, आनी, अन्य प्रत्यय लगाकर जो है इसको स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, लेकिन इस अर्थ में यहाँ पर देखेंगे तो लिंग परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल क्या दिया है, देखो, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा है, युग्म कौन सा होगा। देखो, साला का सालाएं, ठीक है, ये क्या है जोड़ा, ये सही है। साला एक वचन, सालाएं बहुवचन। बुढ़िया बुढ़िया, ये भी सही है। बुढ़िया का एक वचन जो होगा बुढ़िया, ये भी सही है यहाँ पर। राजा का राजाएं, ये गलत है। राजा शब्द का बहुवचन जो है यहाँ पर बहुत ही आदर सूचक होता है, तो राजाएं यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि राजा जो है यहाँ पर, राजा शब्द जो होता है बहुवचन रूप इसी का, और साथ में जो है आदर सूचक में भी इसका राजा ही रहता है, तो यहाँ पर आपका ये वाला हो जाता है। ठीक है, और रानी का रानियां दिया हुआ है, तो ये आपका सही जोड़ा है, रानी एक वचन और यहाँ पर बहुवचन में रानियां आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है सी ऑप्शन हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्य काल का सूचक वाक्य है यहाँ पर। उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, सामान्य काल, सामान्य भविष्य काल सूचक बोल रहा है। हम यह किसको दें, ईश्वर आपकी बढ़ती करे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, सी, ईश्वर आपकी बढ़ती करे, ये इच्छा वाला है। ठीक है, इच्छावाचक हो गया। ठीक है, और यहाँ पर उपयोग बी में आपका क्या हो गया, हम आपको क्या दें, ये आपका संभाव्य वर्तमान काल हो गया। और इस प्रकार से ये हिंदी सामान्य भविष्य काल, मतलब राइट आंसर यहाँ पर ए वाला आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो भविष्य यही आपका हो रहा है, यहाँ पर कर रहा है, हिंदी व्याकरण में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर वह आता हुआ तो अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, वाक्य में कौन सा काल है यहाँ पर। देखो, अगर वह आ गया, जैसे अगर यहाँ रहता, अगर आता हुआ, तो यहाँ पर रहता अगर वह आ गया तो क्या होगा, ऐसे रहता। तो यहाँ पर देखो सामान्य, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, या फिर आपका जो है ये संदिग्ध, यहाँ पर संभाव्य वर्तमान कौन। तो यहाँ पर देख के ही लग रहा है कि अगर वो आता हुआ मतलब
आता होगा का मतलब वह आ गया तो क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वर्तमान काल में तो है, लेकिन सामान्य है क्या, संभाव्य है। तो यहाँ पर संभावना कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा मतलब संभावना, मतलब सी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। सवाल से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका हो जाता है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। देखो भाववाचक, किसी के भाव, यहाँ पर दासत्व यहाँ पर दिया हुआ है, दासत्व, और यहाँ पर बड़प्पन, ठीक है, ये आपका क्या है, क्या होगा यहाँ पर, धैर्य, धैर्य, धैर्य मतलब विशेषण है, जो वीर हो, धीर होते हैं, धीर, धीर से यहाँ पर होगा, ठीक है। सजावट, सजावट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सजावट कैसे, तो सजावट शब्द जो होता है सजाना से क्रिया है, सजाना क्रिया मतलब सजाना एक भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर। दासत्व में बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए जाति है, जाति, दास, दास से दासत्व होता है, ठीक है। तो दास से दासत्व, बड़प्पन, बड़प्पन एक विशेषता है यहाँ पर, बड़ा, आपका बड़प्पन रहा है ये सब। तो यहाँ पर बड़ा मतलब विशेषता है ये चीजें। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, ठीक। आगे सवाल यहाँ पर देखिए 112 नंबर। गुरु ने शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी का क्रमशः क्या है। देखो यहाँ पर हिंदी में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुरु ने शिष्य को पोथी दी, गुरु ने शिष्य को पुस्तक दी, तो ये यहाँ पर अकर्मक क्रिया है ना, जिसका अर्थ है कि दी मतलब दिया, दो वस्तुओं को लेते हैं। मतलब शिष्य यहाँ पर देखोगे तो शिष्य क्या है, अप्रत्यक्ष कार्य है, यहाँ पर शिष्य क्या है, अप्रत्यक्ष कार्य हो रहा है। और जो क्रिया प्राप्त कर रहा है मतलब गौड़ कर्म है यहाँ पर, ठीक है, मतलब द्वितीय कर्म हो जाता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये गौड़ कर्म हो गया, ये मुख्य कार्य हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, ये देखो शिष्य जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर्म कर रहा है शिष्य। और पोथी की बात करें तो पोथी यहाँ पर क्या है, पुस्तक, प्रत्यक्ष है कर्म, उसको दिया जा रहा है। वास्तव में दिए जाने वाला वस्तु क्या है यहाँ पर, पोथी है, मतलब पुस्तक है यहाँ पर। तो इसलिए जो है यहाँ पर कर्म होगा प्राथमिक कर्म, मतलब ये आपका राइट आंसर ये वाला आपका हो जाता है। ये वाला आपका गौड़ होगा, और पोथी जो है यहाँ पर मुख्य कर्म हो जाएगा, प्राथमिक कर्म जिसको बोला जाता है मुख्य कर्म। और गौड़ कर्म क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, जिसके हम द्वितीयक या फिर अधीनस्थ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाया हूँ मैं, तो एक बार देख लेना क्लासेस, उसको पढ़ाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर शिष्य क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक हो जाएगा, ये आपका जो है मुख्य हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर, काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है। देखो तटस्थ दिया हुआ है यहाँ पर, विस्तारित दिया हुआ है, मर्यादित दिया हुआ है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण मतलब घोड़ा, संज्ञा की व्याप्ति कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिसका अर्थ क्या है यहाँ पर, काला विशेषण, तो इस सभी घोड़ों में से केवल काले घोड़े को यहाँ पर रेफरेंस कर रहा है, मतलब संदर्भित किया जा रहा है। तो जिससे संज्ञा का जो है यहाँ पर संज्ञा को छोटा कर दिया है, मतलब जैसे कि जितने भी घोड़े हैं उसमें से केवल काला को चुना है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा मर्यादित, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मर्यादित मतलब क्या होता है, किसी चीज को सीमित करना, उसको बोलते हैं मर्यादित करना, ठीक है। सीमित छोटा कर दिए उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मर्यादित, मतलब सीमित करना होता है। मतलब बहुत सारे घोड़े हैं, उसमें से काला घोड़ा को चुन लिया, तो उसको क्या किया, उसको विस्तार थोड़ी किया, उसको क्या कर दिया, सीमित कर दिया, कि हाँ इसमें से काला घोड़ा को चुनो, ऐसे। तो सीमित करने यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सभी घोड़ों में से, इस प्रकार। आगे देखो मैं अब क्वेश्चन फटाफट बताता हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष क्रिया, देखो यहाँ पर विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तुम मेरी मदद करोगे, मदद पत्थर करोगे, मतलब तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, पत्थर का यहाँ पर संज्ञा शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर प्रयोग क्रिया है, मदद करने का तरीका बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी की पुस्तकें धड़ाधड़ बिकती है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ये। उसने ऐसा अनजाने में किया होगा, ठीक है। यहाँ पर तो धड़ाधड़ दिया है, ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है किसी भी चीज को, मतलब तरीका, धड़ाधड़ मतलब कोई तरीका बता रहा है, कोई ढंग बता रहा है। यहाँ पर पुस्तक किस तरह से कैसे बिकती है उसकी जो है यहाँ पर ये बता रहा है, धड़ाधड़ 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 इस प्रकार से। तो इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, रीतिवाचक बोल सकते हैं। ये कौन सा रीति से हो रहा है, तो हम इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका उदाहरण है ये धड़ाधड़, यहाँ पर बोलेंगे उसने ऐसा अनजाने में, अनजाने ही किया होगा। तो अनजाने ही, ये भी आपका जो है क्रिया विशेषण यहाँ पर अनजाने, ठीक है। मतलब ये भी ढंग, इस पर ढंग को बता रहा है, मतलब रीति को बता रहे थे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ पर तुम फिर आओगे,
फिर मतलब फिर क्रिया विशेषण है, मतलब इसमें समय को बता रहा है कि सब जो है फिर मतलब समय को बता रहा है, कब आओगे, फिर आओगे, कब आओगे, फिर इस प्रकार से ना यहाँ पर समय को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो समय को बता रहे हैं यहाँ पर, ये भी आपका रीति है ये वाला। और इसका मतलब क्या हुआ कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और आपका हो जाएगा जो कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम मेरी पत्थर मदद करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्थर से यहाँ पर जो पत्थर है ये जब का एक वस्तु का नाम है, संज्ञा हम बोल सकते हैं। मदद करोगे क्रिया है यहाँ पर, मदद ना करना मतलब पूरी तरह से करना, मना करना, इस प्रकार से है। पत्थर शब्द अपना जो है रूप नहीं बदलता है, या पत्थर किसी भी रूप में मतलब पत्थर करोगे ऐसे आपको जो है यहाँ पर बोल सकते हैं। तो स्थानीय रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ये आपका हो जाता है। ठीक, कभी कभी इसको मदद ना करना या फिर पूरी तरह से मना कर देना, इसका हम अर्थ ले सकते हैं कि तुम मेरे मदद पत्थर करोगे, कई लोग घंटा करोगे बोलते हैं, कई लोग पत्थर करोगे, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे ऐसे। तो मतलब नेगेटिव में बोल रहा है कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मतलब मना कर दे रहे हो, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है, समास के बारे में पूछा है। अव्यय भाव समझ दिया हो। अव्यय भाव में क्या होता है, जिस समास का पहला पद मतलब पहला पद प्रधान होता है जो पूर्व पद बोलते हैं, और एक अव्यय होता है, जैसे लिंग वचन कारक मतलब नहीं बदलता है, उसको हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, नहीं बदलता है, जिसे अव्यय भाव समास कहते हैं, क्रिया विशेषण की तरह काम करता है, इसको हम बोलते हैं। द्वंद्व में क्या होता है, अगर इसका मैं उदाहरण बताऊं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन इसका हर दिन हो गया, या फिर इसको हम यथाशक्ति भी बोल सकते हैं। यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, या फिर हम भर पेट बोल सकते हैं, पेट भर, आजीवन मतलब जीवन भर। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं समान रूप से प्रधान होते हैं। ठीक है, इनको विग्रह करते समय और का इस्तेमाल करते हैं, या फिर याग लगा सकते हैं, या फिर एवं लगाते हैं, या एवं इस प्रकार से जो है इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर। या फिर योजक, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे माता पिता मतलब माता और पिता, देश विदेश मतलब देश और विदेश, राजा रंक, राजा और रंक, दिन रात, दिन और रात। तो डैश करके लगाते हैं, फिर और लगाते हैं इसमें। कर्मधारय में क्या होता है, एक समास पद होता है, मतलब क्वालिटी बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए, गुण बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा विशेष होता है जिसकी विशेषता बताते हैं, मतलब उपमान होता है, और वो दूसरा उपमय होता है। पहला पद प्रधान होता है, जैसे गुरु भाई, तो गुरु के समान भाई, तो गुरु क्या है यहाँ पर, क्या है, जो है उपमान, यहाँ पर आपका जो है पहला पद है, मतलब इस प्रकार से जिसकी विशेषता बता रहा है गुरु की, भाई की तरह। तो यहाँ पर राइट आंसर का है कर्मधारय, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी होता है, जैसे इसमें नील कमल होता है, बहुत चलता है नील कमल। ठीक है, मतलब नीला है जो कमल। ठीक है, इस प्रकार महावीर, महावीर को हम बोलेंगे महान है जो वीर, ऐसे महावीर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, महावीर। आगे बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि समास जो है यहाँ पर दोनों पद में कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, तीसरे पद के अर्थ की ओर यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, मतलब संकेत करते हैं। जैसे पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर हो गया, यहाँ पे बस सुनते रहो आप। लंबोदर हो गया, लंबोदर। ठीक है, इस प्रकार से पीताम्बर मतलब पीला है अंबर, वस्त्र, अर्थात मतलब श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबोदर मतलब होता है लंबा उदर, जिसका पेट है लंबा, मतलब जिसका अर्थ का है गणेश जी। नीलकंठ, कंठ मतलब शिव जी। इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, आगे सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित समासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। अधिकरण, अधिकरण बोल रहा है, तो आम चूर दिया हुआ है पहला। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है समास में, अगर हम बोले अधिकरण तत्पुरुष में जो है में, अधिकरण में, या फिर पर, में पर। ठीक है, या फिर हम इसको इसको लोप करते हैं, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, आमचूर, तो आम का चूर मतलब संबंध हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, आम का चूर। ठीक है, आमचूर। मन माना, मन माना मतलब मन से माना मतलब करण, मन से माना मतलब करण तत्पुरुष, यहाँ पर करण तत्पुरुष से आया। दस्तकारी, दस्तकारी मतलब दस्त, दस्त की कारी, दस्त मतलब हाथ होता है इसका, दस्त मतलब क्या होता है, हाथ होता है यहाँ पर। तो दस्त से कारी, कारी मतलब इसको संबंध से आ रहा है, तो यहाँ पर संबंध हो जाएगा, संबंध। ठीक है, से संबंध। और कानाफूसी, कान में फुसफुस, तो ये अब अधिकरण हो गया, कान में फुसफुस। ठीक है, कान में फुसफुस, तो कानाफूसी हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तो कान में फुसफुस बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे अधिकरण। क्या बोलेंगे, अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका जो है डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है।
अब थोड़ा जल्दी करते हैं। समासिक पद नील पित कर्मधारय समास के किस विभेद के अंतर्गत है? इसके बाद हम लोग और रिवीजन करेंगे ना, उसमें आपको जो है सारा चीज़ सवाल में इसको दे दूंगा आपको डिटेल से हिंदी करके सॉल्व करके वेबसाइट में आपको जो है अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा, और लास्ट में बता भी दूंगा कैसे कैसे आपको देना है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जब भी बनाऊंगा मैं इन्हीं सब सवालों को लूंगा, कैच करूंगा, पकड़ूंगा। जितना भी सवाल मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये सबको देख लो अच्छे से, एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज इसी सवाल के बेस पर आपका बनाया जाएगा और यही सवाल रहेगा। ठीक है, और यही सवाल में आप गलती भी करोगे। ठीक है, तो यही आपका जो है रिवीजन करना मस्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम जो जानते हैं ना सारा चीज़ पढ़ा पढ़ा रहता है, बस हमें रिवीजन नहीं करते हैं, परीक्षा में जाकर भूल जाते हैं। ठीक, वही मिस्टेक होता है, भारी मिस्टेक होता है। समासिक पद नीलपित कर्मधारय समास किस विभेद के अंतर्गत है? तो यहाँ पर देखो, जब भी हम नील कमल नीलपित की बात करें, नीलपित का मतलब क्या होगा? नीला और पीला। नीलपित मतलब नीला और पीला हो जाएगा यहाँ पर, पीत मतलब पीला। ठीक है, पीला ऐसे नीला पीला। तो नीला और पीत दोनों क्या है यहाँ पर? विशेषण है। नीला और पीला दोनों विशेषण है, दोनों ही मुख्य है, मतलब दोनों मेन है। तो जब कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय में दोनों पद विशेषण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण में, मतलब ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विशेषण में, विशेषणों में। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मतलब विशेषण, जिसे उभय विशेषण, यहाँ पर राइट आंसर आपका ये वाला हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? दिया और बाती। दिया बाती, ठीक है, दिया बाती, तन मन धन, पाप पुण्य। पाप पुण्य यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। द्वंद्व समास में जो है एक ही जो है यहाँ पर होगा, मतलब पाप या पुण्य यहाँ पर होगा। ठीक है, अन्य जो यहाँ पर दिया है, दिया बत्ती दिया है, तन मन दिया है। ठीक है, ये आपका जो है घास, ये जो है इतरेतर द्वंद्व है। क्या है? ये सब जो है यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व आपका यहाँ पर लिख लो, इसको इतरेतर द्वंद्व यहाँ पर लिख लो। ये उदाहरण है इसके। आगे देखो, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या, ये पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री, इस प्रकार से हमको याद रखना। अघोष की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अघोष अभी हम शुरू में पढ़े हैं अघोष। ठीक है, अघोष यहाँ पर क वर्ण, जो कि ध्वनि रहित अघोष की बात हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर क हो जाता है। ठीक है, क। अल्प प्राण मतलब, और साथ में यहाँ अल्प प्राण हो रहा है, अल्प प्राण मतलब कम वायु से उच्चारित, तो क यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम इस पर बढ़ते हैं। हिंदी में जो है पश्च स्वर क्या होता है? जैसे पक्ष स्वर, पश्च स्वर मतलब बैक वोवेल्स होता है, इसको बोलते हैं बैक वोवेल्स, मतलब जीभ की पिछला भाग जो होता है ना, उससे उच्चारण होता है। तो जैसे अ, उ, इस प्रकार से पीछे को होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उ, ठीक है, उ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, इस प्रकार से पीछे से यहाँ पर उच्चारण होता है। आगे देखो, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? कौवे, कौवे मतलब यहाँ पर देखोगे जीभ की स्थिति बता रहा है हिंदी में। जीभ, कौवे की स्थिति मतलब जो सटीक बोलता है, मतलब जीभा की स्थिति, स्वरों को हम यहाँ पर करेंगे, मतलब जीभ के उठे 3 भाग यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, और एक होता है पश्चिम। ठीक है, बोलते रहो पश्चिम, यहाँ पर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अवरोधी व्यंजन देखते हैं, जहाँ पर हवा रुक जाता है, अवरोध करता है हवा, अवरोधी मतलब अवरोध, अवरोधक जहाँ पे जो है विराम होता है, जिसे स्पर्श व्यंजन हम बोल सकते हैं, मतलब जो जो फेफड़े से वायु आता है उसको रोक देता है, अचानक से छोड़ता है फिर रोक देता है, इस प्रकार से हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हवा रुक जाती है, मतलब सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, सी। ठीक है, अवरुद्ध मतलब रोकना ही हो जाता है। आगे यहाँ पर किसी भी भाषा में वर्तनी का एक रूपता स्थिर की जाती है, मतलब एक रूपता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ध्वनियों की सुंदरता के लिए, और लिखा है ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए। तो यही पर आपका राइट आंसर हो जाता है ध्वनि का सही धर्म। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ध्वनियों की सुंदरता के लिए भाषा का। तो देखो वर्तनी का, यहाँ पर पूछा है कि वर्तनी एक रूपता बोल रहा है, कि वर्तनी की एक रूपता का उद्देश्य ध्वनि को सुंदर बनाना नहीं होता है। भाषा की सुंदरता जो होता है सब्जेक्टिव विषय है यहाँ पर, मतलब व्यापक, मतलब सब्जेक्टिव विषय यहाँ पर बात कर सकते हैं। जबकि अगर हम वर्तनी के बारे में बात करते हैं, वर्तनी क्या है यहाँ पर? एक अस्पष्ट, स्पष्ट, मतलब एक रूपता नहीं है यहाँ पर, इसको हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर सौंदर्य के लिए ये नहीं होगा। ठीक है,
आगे देखो, ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उच्चारित करने का मतलब क्या है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो भाषा का सीधा संबंध जो होता है सही उच्चारण से होता है। जब वर्तनी में एक रूपता होती है तो ये निश्चित हो जाता है कि हर कोई शब्द एक तरीके से लिखे गए हैं, मतलब उच्चारित किए गए हैं, जिससे भाषा की जो सटीक होती है या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन, वो बहुत ही स्पष्ट रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ध्वनियों की तीव्र प्रवाह। ये नहीं होगा, क्योंकि जब हम वन तीव्र प्रवाह करेंगे तो इसको जो है यहाँ पर फ्लुएंसी खत्म हो जाएगी, मतलब जो स्पीड के कारण जो है ध्वनि की उच्चारण करने की शक्ति जो है वो खराब हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, प्रवक्ता व्यक्ति जो बोलने वाले लोग होते हैं वो अच्छे अपने आप को जो बोलते हैं उनको जो है स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, कितना बोलना है कैसे बोलना है। जैसे मैं कभी बोलता हूँ स्पीड में तो कई सारे शब्दों को मैं स्पीड में बोलता हूँ, सही तरीके से उच्चारित नहीं हो पाता है, लेकिन आप समझ जाते हैं कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। ध्वनियों की एकरूपता के लिए यहाँ पर अगर हम बोलें तो ये सही लग रहा है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ध्वनियों की एकरूपता नहीं बल्कि एक रूपता के माध्यम से सही उच्चारण को बोल रहे हैं यहाँ पर। तो उच्चारण के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है, तो उच्चारण के लिए ही होगा, तो यहाँ पर बी वाला ही होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से समझ में आया। राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर ये हो जाता है। अब आगे देखो, लिंक कहते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर किसी का लिंग कैसे निर्धारित करेंगे? देखो, वस्तु को या फिर यहाँ प्रकृति को, शब्द के अर्थ को या फिर शब्द की जाति को। तो देखो, शब्द की जाति को यहाँ पर आपको लग रहा होगा तो बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर होगा। देखो, लिंग मतलब जेंडर, किसी व्याकरण शब्द में हम जाति या फिर हम किसी वर्ग को बोल सकते हैं, वर्ग को कहते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा या तो जो है पुरुष जाति का हो सकता है या फिर स्त्री जाति का होता है, या फिर दोनों का बोध कराता है। किसी वस्तु की जो है प्रकृति के सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना ही वो प्रकृति को हो जाएगा, ना ही कोई वस्तु के लिए होगा, ना ही यहाँ पर किसी भी शब्द के अर्थ में होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये आपका जाति के लिए होगा यहाँ पर। ठीक है, समझेगा? आगे तो बना ही लोगे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा तो पता होगा। एक वचन, सिंगुलर, प्लुरल और बहुवचन। यहाँ पर बोलेंगे। आगे सवाल यहाँ पर 127 नंबर, सीता पढ़ रही होगी। इस वाक्य में देखिए वर्तमान काल का उपभेद है। सीता पढ़ रही होगी, देखो सीता मतलब होगी, होगी क्या है यहाँ पर, ये जो है वर्तमान काल से मतलब होने की संभावना है, होगी, पढ़ रही होगी। लेकिन संदिग्ध है कि होगी या नहीं होगी, इसको हम बोलेंगे संदिग्ध, मतलब संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर हो जाता है आपका राइट आंसर। काल को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, विद्यार्थी कक्षा से निकलते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी कक्षा से निकलते हैं, यह भूतकाल के किस उदाहरण में? भूतकाल तो है लेकिन किस में है? जिसमें अभी अभी चीजें जो है यहाँ पर पूर्ण हुआ है। कक्षा से निकलते हैं मतलब क्लास अभी पूर्ण हुआ है, अभी निकलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि कार्य जो है हाल ही में क्या हुआ है, समाप्त हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समाप्त हुआ है हाल ही में। तो यहाँ पर आसन्न होगा। आसन्न मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसन्न भूतकाल यहाँ पर हो जाएगा, पूर्ण भूत नहीं होगा। अगर पूर्ण भूत डालोगे तो यहाँ पर क्या कहलाएगा कि विद्यार्थी जो है कक्षा से निकलते थे, निकलते थे होगा। अगर हेतु हेतु मद में कहोगे तो क्या, क्या हेतु हेतु मद में कहोगे तो क्या होगा, यदि विद्यार्थी कक्षा से निकलते तो घंटी बजती, ऐसे करके हेतु हेतु मद। सामान्य भूत में तो समझ गए, सामान्य मतलब विद्यार्थी कक्षा से निकलते, बस निकलते। आसन भूत में यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाते हैं, निकलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से राइट। आगे देख लो, यहाँ पर संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। संज्ञा के रूप में जानते हो, संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, किसी भी रूप में बदल सकता है। मतलब संज्ञा, संज्ञा जो है परिवर्तन, मुख्य रूप से अगर हम बात करें संज्ञा को तो चीजें बदल सकता है। जैसे जेंडर हो गया, लिंग, वचन। ठीक है, और इस प्रकार को जो है, जैसे उदाहरण के लिए लड़का, लड़का संज्ञा है तो उसको लिंग बदल देंगे, लड़की बदल देंगे उसको। वचन, लड़के बदल, वचन बदल देंगे, जैसे लड़के तो लड़कियों, ऐसे करके बदल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिंग भी बदलते हैं, वचन प्रसर्ग के कारण यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये वाला हो जाता है। ठीक है, प्रसर्ग, प्रसर्ग जो होता है प्रसर्ग कारण होता है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, आगे क्या है देखो, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है? आप मेरे सिर आंखों पर हैं, मतलब आप मेरे सिर आंखों पर हैं, सिराखों, सराखों पर बोलते हैं। आगे देखो, आप भला तो जग भला, आज अपमान कहाँ है, आज अपना आज अपनापन कहाँ है, ये यहाँ पर बोल रहा है। बिल्कुल सभी। देखो, निजवाचक मतलब होता है जिनका प्रयोग होता है हम अपने स्वयं के लिए करते हैं, अपने आप के लिए, खुद के लिए करते हैं। तो यहाँ अपने आप के लिए कौन कर रहा है, तो यहाँ पर आप मेरे
ये हो रहा है क्या, सिर आँखों पर। या फिर आप भला तो जग भला, ठीक है, स्वयं के लिए होगा। और यहाँ पर आगे दिया है आज अपनापन। तो आप मेरे सिर आँखों पर है, ये जो है आदर पूर्वक बोला जा रहा है, आदर पूर्वक मतलब हम बोल सकते हैं कि आप मेरे पुरुषवाचक सर्वनाम हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पुरुषवाचक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है, आदर सूचक यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे देखो आज अपनापन कहाँ है, तो यहाँ पर अपनापन एक भाववाचक है, मतलब अपनापन, अपनापन मतलब भाव हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इसको बोलेंगे, संज्ञा है ये, ठीक है। ये क्या है, संज्ञा है जिसमें अपनापन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, आप भला तो जग भला, ठीक है। ये आपका स्वयं मतलब आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, स्वयं के अर्थ में हो रहा है, ठीक है, स्वयं के अर्थ में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जैसे आप भला तो जग भला, मतलब आप स्वयं भले हैं तो दुनिया भली है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जब आप स्वयं भले हैं तो दुनिया भली है, तो आप भला तो जग भला, आप भले हैं तो दुनिया भली है, इस प्रकार से आपका राइट आंसर भी हो जाता है। आगे सवाल क्या दिया है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण रहित है, विशेषण रहित बोल रहा है यहाँ पर। विशेषण रहित वाक्य संज्ञा सर्वनाम, यहाँ पर देखेंगे क्या है, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, इस वाक्य में क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब आगे देखो, ऐसा ना हो कोई आ जाए, ऐसा ना हो कोई आ जाए, कोई आ ना जाए, मतलब अनिश्चित है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अनिश्चित। रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ अगर किसी को बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, रोटी मत खाओ, या तो रोटी खराब हो गया है या फिर बासी रोटी है, उसको बोल रहे हो कि मत खाओ रोटी, इस प्रकार से उसको रिलेट कर रहे हो। तो बासी और खराब ये कोई विशेषता यहाँ पर मतलब बोलेंगे नहीं उसको, ठीक है। आगे हरी पड़ता है, हरी, तो ये हरी पड़ता है यहाँ पर बोल रहा है, हरी, हरी जंगल है, हरी पड़ता है, हरी पड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। एक सरल वाक्य, हरी, हरी एक संज्ञा है, ठीक है, और एक क्रिया होता है पढ़ता, पढ़ना। तो ये कोई विशेषण नहीं है, यहाँ पर विशेषण रहित ही बोला है, तो विशेषण नहीं है। और रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि अच्छा नहीं होगा, या फिर बहुत अच्छा होगा, या फिर देना नहीं चाहते होंगे, या फिर मत खाओ मना करते होंगे, तो कुछ विशेषता होगा या फिर कुछ क्वालिटी होगा या फिर कोई खराब क्वालिटी होगा, तो उसको हम बोलेंगे, मतलब क्वालिटी है ना उसके अंदर, मतलब विशेषता तो है ना, इसीलिए रोटी को नहीं खाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हरी पढ़ता है, तो हरी पढ़ता है तो मतलब यहाँ पर पढ़ना, ये कोई विशेषता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई विशेषण नहीं है यहाँ पर, पढ़ना कार्य है ये, ठीक। वह तुमसे बढ़कर है, तुमसे ए उदा तुम श्रेष्ठ हो, जो अगर हम वह तुमसे बढ़कर है मतलब उससे तुम क्या हो, श्रेष्ठ हो, मतलब तुलना कर रहा है यहाँ पर, बढ़कर बोल रहा है मतलब श्रेष्ठ बोल रहा है उसको, महान बोल रहा है कि तुम उसके बढ़कर हो और बढ़कर हो तुम, मतलब उससे महान हो तुम ऐसे। तो ये भी विशेषता है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें विशेषता नहीं बताया है, मतलब यही वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। सवाल देखो यहाँ पर रहित लिखा हुआ है ना, इसीलिए ये वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखो ये इसके बारे में पढ़े होंगे, व्युत्पत्ति के दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं। देखो व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के आधार पर धातु के जो है दो प्रकार होते हैं। कौन सा दो प्रकार है, देखो ये वाला दो प्रकार आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन कौन सा, तो एक होता है मूल धातु, मूल धातु मतलब क्या होता है, मूल धातु का मतलब होता है ये धातु जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र का बोले मतलब किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे खा, तो खा, खाना, तो खा, खा क्या है यहाँ पर, ये स्वतंत्र धातु है। पी, पी पीना, पी, पी यहाँ पर स्वतंत्र है। देख, देख, देख क्या है यहाँ पर स्वतंत्र धातु है, इसको हम मूल धातु बोलते हैं, ठीक है। और जो होते हैं एक होता है यौगिक, यौगिक एक मूल होता है, एक यौगिक होता है। तो यौगिक में क्या होता है, जो होता है धातु में प्रत्यय लगाकर या फिर अन्य शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे खा में ना जोड़ दिए तो खाना हो गया, ठीक है। इसे पी में ना जोड़ दिया तो यहाँ पर पीना हो गया यहाँ पर, ठीक है। देख में ना जोड़ दिया दिखाना हो गया यहाँ पर, दिखाना हो गया ऐसे, समझ आया, ऐसे आपका जो हो होता है यहाँ पर। दो हो गया, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से धातु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है, समझ आया। आगे तो बना ही लोगे, इस पर कई बार सवाल पूछा जाता है। समास का अर्थ क्या होता है, समास शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब संक्षेप में, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक छोटा या फिर सार्थक शब्द बना देते हैं, मतलब संक्षेप यहाँ पर आपका ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। हिंदी में समास की अनुशीलन
निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? तो ये जो होता है हिंदी भाषा में समास की अवधारणा अगर हम बात करें, तो ये जो होता है मुख्य रूप से संस्कृत के बारे में बात करें, मतलब संस्कृत व्याकरण के आधार पर किया गया है यहाँ पर, ठीक है? संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ, क्योंकि हिंदी का विकास जो होता है संस्कृत से हुआ है। हिंदी का विकास जो है संस्कृत से हुआ है। इसके मतलब व्याकरण नियम जो है काफ़ी हद तक किससे मिलते हैं? तो संस्कृत से मिलते हैं। संस्कृत से ये प्रेरित होता है कौन? हिंदी। तो संस्कृत से प्रेरित यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। पता है आपको कौन कौन सा? तो एक होता है इतरेतर, इतरेतर बोलते हैं इसको, और एक होता है समाहार, समाहार, और एक होता है जो विकल्प बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विकल्प। ठीक है, विकल्प। तो एक इतरेतर द्वंद्व होता है, एक समाहार द्वंद्व होता है, एक विकल्प द्वंद्व होता है। राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाता है। आगे देखो, लेन देन में कौन सा समास है? लेन देन, लेन देन में यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है यहाँ पर, लेन देन में। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो होता है पद क्या है? लेन और देन है। लेन और देन अलग अलग प्रधान यहाँ पर रखते हैं। लेन देन अलग अलग प्रधान, विग्रह करने पर क्या होता है? और का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, और का होता है। ठीक है, तो ये आपका लेन और देन में क्या हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर, महर्षि का सही संधि विच्छेद कीजिए। महर्षि, देखो महा और ऋषि, महा और ऋषि हो जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर महर्षि, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, महर्षि। ठीक है, ये आपका गुण संधि है यहाँ पर। ठीक है, गुण, महा और ऋषि हो जा रहा है यहाँ पर महर्षि, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया? महर्षि का संधि विच्छेद यहाँ पर महर्षि हो जाता है। आगे पावक, पावक का संधि यहाँ पर विच्छेद बोलता है पोधन अक, पोधन अक यहाँ पर। ठीक है, पोधन अक मतलब यहाँ पर पावक। संधि विच्छेद क्या है? अयादि स्वर संधि होगा यहाँ पर। कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अयादि हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? अयादि स्वर संधि यहाँ पर पोधन अक से हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप जानते हैं इसके बारे में, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि यहाँ पर। ठीक है, ये आपके बारे में पता है। 40 नंबर देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले अ हो, सॉरी अंक हो, यहाँ पर दिया हुआ अंक मतलब अंक हो, जैसे नमम, नमः, ऐसे अ बोल रहा है ऊपर में, और बाद में क, ख, प, फ में कोई वर्ण हो, तो देखो सवाल कैसे बनाया जाता है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उसको ध्यान देना यहाँ पर, इसको समझना यहाँ पर। पहले देखो, हम अगर उच्चारण यहाँ पर अंग बोला है, जैसे आप बोलते हो नमः, नमम, नमः ऐसे, तो यहाँ पर नमम म और अंग आ रहा है, म और प्लस में अंग, ऐसे ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बाद में जैसे अगर यहाँ पर इसके बाद में क आए, या फिर ख आए, या फिर फ आए, या फ आए, कोई भी वर्ण हो, तो जो विसर्ग है, विसर्ग में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। उदाहरण के लिए, अगर हम नम और म और उसके बाद क जोड़ते हैं, मतलब नमम हो गया, ये तो इसका हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि नमा हो गया ये, और प्लस में कार जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? कार। तो क्या हो गया? नमस्कार। यहाँ पर विसर्ग का जो है स हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है? ये वाला, ये स हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कोई प्रश्न में देखें, तो यहाँ पर जो है ये ज्यों का त्यों होता है। उदाहरण के लिए और भी देखते हैं, जैसे प्रातः काल, क्या बोलते हैं? प्रातः काल। हालांकि देखिए यहाँ पर नियम ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन विसर्ग में, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में यहाँ पर क ख और प फ व कोई वर्ण है, तो जो है स हो जाता है। जैसे यहाँ पर बनाया हमने, स हो जाता है ये वाला। ठीक है, स हो जाता है। जैसे निष्फल, नी, ये वाला हो गया नी, और यहाँ पर फल जोड़ दिए, तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा? स में बदल जाएगा, तो निष्फल हो जाएगा ऐसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी वाला, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है यहाँ पर। ठीक है आपका। आगे देखो, वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यहाँ पर देखो, हमने व्यवसायिक के बारे में, व्यवसाय यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो व्यवसायिक, व्यवसायिक, व्यवसायिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो व्यावसायिक, 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 क्या इन दोनों में अंतर है? तो बिल्कुल अंतर है। यहाँ पर देखो वाह डाल दिया है, यहाँ पर ये नहीं डाला है, यहाँ पर व्याव, ये हो गया व्यावसायिक, यहाँ पर दोनों में नहीं डाला है, मतलब राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, राइट हो जाएगा। व्यवसायिक जो है यहाँ पर वर्तनिक दृष्टि से क्या है? सही है। व्यवसाय का मूल रूप से इक जोड़ दिया है, व्यवसायिक, इक प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे प्रथम अक्षर मतलब बोले तो
व और या बन गया है, व का वया बन गया है, व्यवसाय कैसे, लास्ट में इक जुड़ गया ऐसे। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए हाथिनी, हाथिनी हा जोड़ दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, ह होगा, ह। हाथी का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर लिखा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हथिनी, सी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है। जैसे यहाँ पर अनुग्रहित लिखा हुआ, अनुग्रहित लिखा हुआ है तो अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से क्या है, ये सही है। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है अनुग्रहित, ये आपका ए वाला राइट आंसर हो जाता है। बड़ी क्या ये मात्रा यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, बड़ी का मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर कृतज्ञ बोल सकते हैं, अनुग्रहित किया आपने, फिर या फिर एहसानमंद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एहसानमंद बोल सकते हैं, मतलब कृतार्थ, कृतज्ञ हुआ, या फिर कृतज्ञ या फिर एहसानमंद हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एहसानमंद बोल दीजिए आप आसानी से। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द क्या है। देखो उज्जवल बार बार पूछता है और उज्जवल यहाँ पर भी पूछा है। देखो उज्जवल, देखो इसको समझो पहले कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ये आपका अशुद्ध है, क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर उ आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ल ऐसे होता है उज्जवल, आपने देखा होगा इसके बारे में, ये होता है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पर ज वल है, क्या ये सही हो सकता है। देखो यहाँ पर आगे इसी में जुड़ गया है, मतलब राइट आंसर यहाँ पर जो है डी वाला आपका राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये नहीं है तो यहाँ पर देखो बड़ा ऊ लगा दिया है यहाँ पर, ये सही है उज्जवल। ठीक है, यहाँ पर आधे आधे ज होगा उत, या फिर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे करेंगे उत और प्लस में ज्वल ऐसे। ठीक है, ऐसे आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस सब में नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत जाना है। पाठक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पाठकी हो जाएगा क्या, तो पाठकी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, पाठकी नहीं होगा। पाठक यहाँ पर देखेंगे, पाठिका, पाठिकिन, पाठकिन ये भी अशुद्ध है, यहाँ पर पाठकिन नहीं होगा। पटका ये भी अशुद्ध है, आ प्रत्यय लगाकर जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाना है, लेकिन जो कि गलत नियम है यहाँ पर। ठीक है, ये पठिका, पाठिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सही स्त्रीलिंग की बात करें तो अंत में क ई का को बदल दिया है, क को ई का। जैसे लेखक होता है ना, तो लेखक को क्या बोलते हैं, लेखिका। ठीक है, लेखिका। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क है, पाठक, क को ई का कर दिया है। ठीक है, ई का मतलब का स्त्रीलिंग बना दिया गया है हिंदी से। ठीक है, इतना डिटेल से पढ़ा दे, आप समझ गए होंगे। आप लोग बोर भी फील करोगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है हिंदी को। ठीक है, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाइए। ठीक है, तो मिठाइयाँ, यहाँ लगा हुआ है चंद्र बिंदु, लेकिन ये मात्रा थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये गलत हो जाएगा मिठाइयाँ। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पर देखो ई लगा है बड़ा, ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी वाला आपका सही लग रहा है, यहाँ पर सही वचन है मिठाई। मिठाई जानते हो बड़ा ई होता है, फिर इयाँ लगाते हैं तो ई के अंत में जो है स्त्रीलिंग होगा, मतलब ई को हटाकर छोटा ई में बदलकर फिर यहाँ जोड़ते हैं यहाँ पर। ठीक, ये भी आपका जो है लास्ट वाला गलत है मिठाई। आगे देखो काल, निम्नलिखित में से काल संबंधी शुद्धिकरण बताइए। वह खाना खाया, तो यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है कि उसने उसने खाना खाया, तो ये जो है व्याकरण दृष्टि से अगर बात करें तो ये सही है, सकर्मक क्रिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान काल में अगर बात करें तो वो जो है पूर्ण वर्तमान काल में होगा, सकर्मक क्रिया है कि उसने खाना खाया। तो वह की जगह उसने प्रयोग सही है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। वो खाना खाया, वो खाना खाया क्या मतलब, यह आपका अशुद्ध है। ओ का प्रयोग जो है बोलचाल भाषा में हम यूज करते हैं, जो हम वो खाना खाए इस प्रकार से जो है हिंदी में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में वह किया, ये जो है यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखो उसने खाना खाए, तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि खाए जो है यहाँ पर बहुवचन के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो सही वचन क्या होगा, खाया, एक वचन में होगा खाया में। ठीक है, कर्म हो रहा है खाना इस यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो वह ने खाना खाया, वह ने खाना खाया क्या, ये तो ऐसी गलत है, वह ने यहाँ पर जुड़ गया है, तो वह ने का प्रयोग गलत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा पहला, और उसने खाना खाया ये जो होता है बिल्कुल सही है। ठीक, समझे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध करके लिखिए। घोड़ा के पानी पिलाओ, घोड़ा के पानी पिलाओ का मतलब घोड़ा को पानी पिलाओ ना, तो घोड़ा को पानी पिलाओ ये रहा आपका राइट आंसर। ये तो बना लोगे आसानी से कि घोड़ा को, हॉर्स को क्या करना है, पानी पिलाना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सही है। भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है,
तो देखो, भारत, इंडिया, किसी भी देश का नाम है यहाँ पर, देखें तो हिंदी व्याकरण में अगर हम बोल करें तो व्यक्तिवाचक को ये बताता है, क्या बताता है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको बताया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग कीजिए। सोचता हूँ कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं है, सोचता हूँ कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सोचता है कि हम दुनिया में रहने योग्य नहीं नहीं है, ये तो नेपाली टाइप से बोल रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पर, सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हूँ, बिल्कुल सही, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पढ़ने से ही स्पष्ट होता है, आप जब बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। सोचता हूँ थिंक करता है, मतलब प्रथम कारक है, प्रथम पुरुष एक वचन, मैं, तो यहाँ पर सही है। ठीक है, पुरुष में अगर हम बात करें एक वचन में, ये भी आपका रहे हूँ भी सही है, तो मतलब बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे सवाल को आप यहाँ पर सोच के बना सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर, आगे दिया हुआ है 51, पहुंच गया ना 51 नंबर। 51 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखो कठोरता दिया हुआ है, तो कठोरता क्या है यहाँ पर, ये कोई विशेषता यहाँ पर नहीं वाले बोलेंगे हम। मधुरता, सुंदर क्या है यहाँ पर, ये आपका विशेषण है यहाँ पर। ठीक है, कठोरता, मधुरता, ये सब भाव है। ठीक है, भाव है। शीलता, ये सब भाव है। ठीक है, यहाँ पर ता लगा है प्रत्यय, तो विशेषण शब्दों में ता जोड़ते हैं, भाववाचक संज्ञा है जो कि क्या करते हैं, विशेषण में जुड़ता है ता यहाँ पर। ठीक है, कठोर था लेकिन उसको ता बना दिया, मतलब भाव को बता दी यहाँ पर। तो ये क्या है, सब ये सब भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। हथियाना, हथियाना मतलब हाथ से हथियाना हो गया है। हाथ क्या है यहाँ पर, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा है। और हथियाना यहाँ पर बोल रहा है, हथियाना मतलब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जो है प्रत्यय में जोड़ के बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम धातु आता है, नाम धातु के बारे में आप सुनोगे, देखिए बतियाना, बात, हथियाना, हाथ। ठीक है, तो ये आपका नाम धातु में आता है। ठीक है, चारपाई, चारपाई यहाँ पर। ठीक है, चारपाई का अर्थ है चार है पैर जिसके, अर्थात चारपाई मतलब बहुब्रीहि समास। तीसरे अर्थ को दे रहा है ना चारपाई यहाँ पर। ठीक है, चारपाई का अर्थ है चार है पैर जिसके, इसका अर्थात एक मतलब पलंग को बोल सकते हैं, खाट को, मतलब सामान्य अर्थ को यहाँ पर नहीं बोल रहा है, कोई रूढ़ अर्थ निकाल रहा है, इसको बोलेंगे हम बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखो, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। घुड़दौड़, घुड़दौड़, घुड़दौड़ मतलब क्या हुआ, इसका घोड़े की दौड़ अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, घोड़े की दौड़ होता है, जिसमें संबंध को बता रहे हैं यहाँ पर, क्या बता रहा है, संबंधवाचक यहाँ पर। तो संबंध तत्पुरुष, सॉरी संबंध तत्पुरुष इनको बता रहा है। तो संबंध तत्पुरुष कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला में आपका राइट आंसर हो जाता है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर सवाल को बनाना है, संबंध तत्पुरुष यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़े, आगे देखें, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास को पहचानिए। नीलकमल यहाँ पर देखो दिया हुआ है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या है यहाँ पर, बहुव्रीहि समास है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बोल गए तीसरे पद को बताता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रशेखर में अगर हम बात करें, चंद्रमा है शिखर पर, जिसके मतलब भगवान शिव हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर, हम शिव को बोलते हैं, भगवान शिव को। ये मतलब तीसरे व्यक्ति को संकेत करता है, बहुव्रीहि समास यही वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला मतलब इसमें जो है विशेषण को बता रहा है, दूसरा पद क्या है, विशेषण मतलब कर्मधारय यहाँ पर हो जाता है। आगे देखो, दीनानाथ, दीनानाथ यहाँ पर अगर दीनों के नाथ मतलब तत्पुरुष, दीनों के नाथ तत्पुरुष समास यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। रामानुज, रामानुज का मतलब राम का अनुज, मतलब ये भी आपका तत्पुरुष समास, ये भी तत्पुरुष समास यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो, नील गाय का शब्द विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर नीली है जो गाय, नील गाय मतलब नीली है जो गाय, यहाँ पर नीली है जो गाय मतलब बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। नील गाय का सही भी है नीली है जो गाय, ये जो है कर्मधारय यहाँ पर क्या है, समास है, कर्मधारय समास है यहाँ पर। ये जो नीली विशेषण है और गाय क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। ठीक, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। सूर्योदय यहाँ पर बता रहा है, तो ये है गुण, यहाँ पर गुण संधि है। गुण संधि कैसे है, तो देखो सूर्य हो गया, सूर्य प्लस में उदय हो गया, क्या हो गया, उदय हो गया, तो सूर्योदय। यहाँ पर अ मिला है और यहाँ पर उ मिला है, दोनों में यहाँ पर
छोटा ऊ है, ठीक है, छोटा ऊ है, यहाँ पर मैं बड़ा ऊ लिख दिया हूँ, यहाँ पर छोटा ऊ है, ठीक है। अ और ऊ मिलकर क्या बन गया है, इन दोनों को मिलाकर ओ बना है यहाँ पर, इस प्रकार से। सूर्योदय गुड़ को बता रहे हैं तो गुड़ हो जाता है यहाँ पर। स्वागत शब्द में किस संधि का प्रयोग है? देखो, स्वागत तो मतलब सुधन आगत, यहाँ पर सुधन आगत को हम बोलेंगे स्वागत। यहाँ पर उ और आ मिलकर यहाँ पर वा बन गया, मतलब उ और आ मतलब यण स्वर संधि। यहाँ पर राइट आंसर का जो है यहाँ पर कौन सा जगह, यण स्वर संधि, यहाँ पर तो सी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है स्वागत का, सुधन आगत स्वागत, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो यहाँ पर जल्दी से करते हैं। वसुधैव, वसुधैव का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पर देखिए वसुधैव, वसुधा, पहले तो वसुधा होगा, ठीक है, वसुधा, और यू, पहले यू हो गया ऐसे, तो वसुधा यू, वसुधैव हो गया। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वृद्धि मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए नहीं, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वसुधा यू, वसुधा यू, वसुधा यू, मतलब यहाँ पर डी वाला आपका राइट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना एओ, एओ होगा, एओ, ठीक है, एओ, तब ना वृद्धि बनेगा। वसुधैव का संधि विच्छेद करेंगे तो हम वसुधा एवं एव होता है, ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, मतलब वृद्धि के यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो पहले देखो अ और आ यहाँ पर बोलेंगे, आ के बाद ए आ रहा है, मतलब दोनों मिलकर ए बना रहे हैं यहाँ पर, वसुधैव ऐसे, ठीक है, तो ए बना रहे हैं मतलब ये वृद्धि है, ठीक है, क्या है ये, वृद्धि है। तो वसुधा के अंत में आ है एवं एव मिलकर यहाँ पर ए बना रहे हैं, मतलब राइट आंसर यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर अधोगति मतलब अधगति, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अधगति यहाँ पर, ठीक है, अधोगति ये जो है विसर्ग की बात होता है, विसर्ग फिगरेटिव हम लोग बोलेंगे इसको, संधि का हाँ, मतलब यहाँ पर अधा में विसर्ग, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गति मतलब आंदोलन यहाँ पर बोल सकते हैं, अध मतलब नीचे वाला, अधोगति हम बोल सकते हैं। पूजनीय का शुद्ध रूप है यहाँ पर, पूजनीय, 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 तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो पूजनीय ये आपका जो है यहाँ पर बोल क्या रहा है, शुद्ध रूप यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो पूजनीय ये अगर हम बात करें, पूजनीय शुद्ध रूप बोल रहा है, तो ये जो पूजनीय है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यहाँ पर पूजनीय, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाता है, क्योंकि पूजनीय यहाँ पर मिश्रण है, मतलब पूज्य, पूज धातु से मिलकर बना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें। 100 रुपये धन्यवाद प्राप्त हुए, मतलब 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जो है 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद, ये आपका राइट आंसर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका वाक्य के ऊपर है सवाल, धन की प्राप्ति वाला वो हो रहा है। आगे देखो, महादेवी विद्वान महिला थी, तो ये गलत है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, महादेवी विदुषी महिला थी। यहाँ पर विद्वान का हो जाएगा विदुषी, विद्वान जो है पुरुष के लिए होता है, जबकि विदुषी जो होता है वो स्त्रीलिंग होती है, महादेवी के विदुषी महिला होगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्द में से सही शब्द चुनिए, यहाँ पर धुआं, निरोग, ठीक है, नाराज, तो सही शब्द चुनना है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, धुआं, चंद्र बिंदु लग रहा है यहाँ पर, धुआं, ठीक है, ये आपका प्रयोग नाराज में सही हुआ है, मतलब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर धुआं दिया है तो सही लग रहा है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर धूम्र, स्मोक का यहाँ पर बोल सकते हैं तद्भव रूप होगा, ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा। निरोग, नी ये वाला हो गया बिंदु, और रोग, निरोग से ये बना हुआ है, संधि के नियम विसर्ग के बाद रा आ जाता है, निरोग इस ई मात्रा हो गया। नाराज में ना होगा, ना, ना यहाँ पर नहीं लगा है, तो इसको यहाँ पर गलत मान सकते हैं, आ लगेगा, एंग्री के लिए यहाँ पर बात हो रहा है, तो यहाँ पर निरोग को हम ले सकते हैं यहाँ पर। आगे देखो, तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द जानते हो संस्कृत शब्द को कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन को अपनाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से तद्भव जो है रूप है यहाँ पर, हरिंद्रा, चक्षु, तो यहाँ पर आग आपका राइट आंसर हो जाता है। आग का तद्भव यहाँ पर देखेंगे, तद्भव शब्द है, इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है अग्नि हो जाता है, क्या हो जाता है, अग्नि हो जाता है, ठीक है। बाकी हरिद्रा को यहाँ पर अगर तद्भव रूप बनाएंगे तो ये आपका जो है हल्दी, चक्षु मतलब आँख हो जाता है इसका, हरिद्रा हल्दी यहाँ पर लिख दो, ठीक है, हल्दी आँख यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपका इनका क्या है, ये आपका
तत्सम मतलब तद्भव रूप है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार ये तत्सम में था। आगे बढ़ते हैं, तो देखो देशज शब्द का चयन कीजिए, ये सब सवाल जो है पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उटपटांग, ये आपका क्या है, यहाँ पर देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होता है, जो भारतीय स्थानीय आमतौर पर जो बोलचाल भाषा है, मतलब संस्कृत में उटपटांग मतलब जानते हो कि बेतुका जो नहीं चाहते हैं, तो ये आपका होता है। डबल रोटी क्या होता है, डबल रोटी जो है रेलगाड़ी, ये सब क्या है, विदेशी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विदेशी शब्दों का कौन सा है, मतलब यहाँ पे बोलेंगे तो ये आपका अनार है। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जैसे फारसी, अरबी, तुर्की जैसी जो अंग्रेजी भाषा होती हैं। अनार शब्द जो होता है यहाँ पर जो है, ये क्या है, ये फारसी है। क्या है, फारसी शब्द है, फारसी का मूल है यहाँ पर। पंकज, पंकज, विशाल, ये सब है तत्सम शब्द है यहाँ पर, ठीक है। पंकज विशाल क्या है, यहाँ पर जो है तत्सम शब्द है। भानु का पर्यायवाची, भानु जो होता है सूर्य का पर्यायवाची है यहाँ पर, सी। सूर्य का, मयंक जो है, मयंक किसका है, तो यहाँ पर चंद्रमा है। गगन का अर्थ का यहाँ पर आकाश होता है, ठीक है, आकाश। और मयंक होता है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। विरक्ति, विरक्ति जो है यहाँ पर ये पूछा गया था एक और सवाल में, कहीं पेपर में सॉल्व किया हूँ। विरक्ति का हो जाएगा अनुरक्ति, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विरक्ति का अर्थ होता है वैराग्य। ये सवाल जो है शायद मैं बता दूं, अमीन में ही सॉल्व हुआ था, अमीन पटवारी में ही आया था, ठीक है। तो देखो ये 18 में और 17 में, 17 से 18 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन ना। तो अनुरक्ति, विरक्ति, वैराग्य यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। वैराग्य या फिर द्वेष बोलते हैं इसको। अनुरक्ति जिसका अर्थ होता है यहाँ पर स्नेह बोलते हैं। आसक्ति मतलब शक्ति, इसका उल्टा हो जाता है, इसका अनुरक्ति हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अंबर, अंबर का अनेकार्थी अगर हम बोल लें, अंबर अनेकार्थी, यहाँ अंबर का अनेकार्थी यहाँ पर गज हो जाता है। गज, गज का अनेकार्थी शब्द है यहाँ पर, बोल सॉरी, अनेकार्थी, अंबर का अनेकार्थी क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं अंबर। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गज, गज, गज किसका होता है, तो गज का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है, सॉरी हाथी वैसे नहीं, हाथी होता है, ठीक। तो इसके अलावा जैसे हाथी को, हाथी के अलावा और भी जैसे गज को नापने के लिए बोलते हैं कि ये गज में 3 फीट, इस प्रकार से नापते हैं, ठीक है। तो अंबर का नहीं है, आकाश यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अंबर का मुख्य होता है जो है आकाश होता है, इसका मतलब क्या होगा कि खुले आसमान। यहाँ पर वेद, वेद क्या है, यहाँ वेद का ज्ञान, पवित्र ग्रंथ हम बोल सकते हैं हिंदू, जो अंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी, बिजली और यहाँ पर पिपली, वर्णवृत्त क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, पहले समझिए कि लक्ष्मी दिया हुआ है बिजली, और ये आपका जो है शब्द किसका है, तो ये चंचला, मतलब बिजली की बात कर रहे हैं। चंचला शब्द जो है अस्थिर, चंचल होता है। धनी, धन की अस्थिरता, लक्ष्मी हम बोलेंगे। बिजली मतलब चंचल होती है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये शब्द एक है, तो यहाँ पर चला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंचला हो जाएगा। चंचला का जो स्थिर नहीं रहता है। धन भी उसी टाइप स्वभाव से बिजली की तरह टिमटिमाने, इस पर से सब। पिपली मतलब पत्ते वाला, यहाँ पर पत्ते की गति होता है, पत्ते उड़ जाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर पिपली बोलेंगे उसको, ठीक है। वाणी, वाणी सरस्वती जिह्वा के लिए एक जो है शब्द है यहाँ पर, क्या है, तो यहाँ पर बोलेंगे, अगर हम देखें, पहला देखिए वाणी दिया हुआ है, और सरस्वती मतलब यहाँ पर माता जगत जननी, कोई भी जैसे वाणी सरस्वती पर्यायवाचक शब्द यहाँ पर में अगर हम बात करें नहीं दिया हुआ है। जगत जननी, दात्री, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में चेक करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। माता, माता देखो माँ, मदर के लिए होता है, ठीक है। तो बोलने की क्षमता यहाँ पर कुछ नहीं है, वाणी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सरस्वती जो होती है यहाँ पर ज्ञान की देवी। जीवा मतलब क्या है, भाषा का अंग हम बोल सकते हैं। आगे जगत जननी, जगत जननी का अर्थ होता है जो विश्व की माता होती है, संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली माता, मतलब मदर ऑफ द यूनिवर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे दुर्गा के लिए प्रयुक्त होता है जगत जननी, ठीक। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। आगे देखो, यहाँ पर दात्री, दात्री मतलब होता है देने वाला, जो गिवर होता है, फीमेल यहाँ पर बोल सकते हैं। मतलब देवी सरस्वती क्या है, ज्ञान की दात्री कहा जा सकता है, लेकिन केवल एक गुण है उनका, ठीक है। ये वाणी और जिहा का पर्यायवाची भी नहीं है यहाँ पर। तो तीनों शब्दों में केवल एक भी शब्द यहाँ पर समान नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों नहीं है, मतलब यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ब्रह्मा, कमल, अमृत, केस, यहाँ पर भी देखोगे तो वही चीजें हैं। ब्रह्मा, यहाँ पर देखोगे ब्रह्मा, कमल, अमृत, केस, अम्बुज,
ये आपका इसके लिए आगे सवाल 74 में दिया हुआ है, यहाँ पर अभी आपका कुछ नहीं होगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दृश्य मतलब जानते हो जो देखने योग्य है, नज़ारा जिसको, तो इसमें से किसी का पर्यायवाची नहीं है ब्रह्मा कमल में से। ठीक है, यहाँ पर दृश्य नहीं है, आँख के लिए रहता तब यहाँ पर कमल होता। आगे यहाँ पर देखेंगे वलय, वलय क्या है, यहाँ पर घेरा, जिसे कंगन रिंग बोलते हैं, वलय बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इनमें से कोई पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो अर्थ, यहाँ पर कुल, कुल दिया हुआ है। कुल का अर्थ होता है जैसे नदी, तालाब, किनारा हम बोल सकते हैं, कुल हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर ठंडा के भी रूप में ले सकते हैं। तो इसमें भी किसी पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जो है तीनों में हम डी को सेलेक्ट कर लिए हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, दिया है अग्नि परीक्षा का मुहावरे का अर्थ है। अग्नि परीक्षा मतलब क्या होता है, आप अग्नि परीक्षा देते जाते हो, मतलब बहुत कठिन, तो राइट आंसर यहाँ पर बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन, मतलब भीषण जांच होता है ना, उसको बोलते हैं अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा व्यापम का एग्जाम देने के लिए, इस प्रकार से बोलते हैं कई लोग। तो यहाँ पर बोलते हैं अग्नि परीक्षा मतलब आग से परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। गाल बजाना मतलब बढ़ चढ़ के बातें करना, ये तो जानते हो, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ये मुहावरे हैं, डिंग हाँकना, बड़ाई करना, ये सब चीज़ें हैं। घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्न प्रकट करना, यहाँ पर आपका प्रसन्नता प्रकट करना, यहाँ पर राइट आंसर। घी के दिए जलाना मतलब बहुत अधिक खुशियाँ मनाना, यहाँ पर बोलते हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ये तो जानते हो, केवल बाहरी आडंबर करना, मतलब यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। केवल बाहरी आडंबर, ऊंची, ये लोकोक्ति है। ठीक है, बाहरी दिखावा करना, वास्तविकता में कुछ नहीं है यहाँ पर, इस प्रकार से। आगे बोले टीम टाम करना, टीम टाम मतलब यहाँ पर बोलेंगे नकल करना घोड़े में, उपयुक्त यहाँ में से क्या होगा, टीम टाम करना मतलब देखो यहाँ पर शो ऑफ करते हैं ना कई लोग, सजावट करना हम बोल सकते हैं, सजावट, या फिर हम शो ऑफ बोल सकते हैं सबसे अच्छा। क्या बोल सकते हैं, जो शो ऑफ करना मतलब दिखावा, आडंबर हम बोल सकते हैं इसके बारे में, आडंबर हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नकल नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, नकल तो जान ही गए, शैतानी जान ही गए। आगे देखो पौ, पौ 12 होना मतलब, पौ 12 मतलब यहाँ पर लाभ होना, बहुत अधिक क्या होना, लाभ प्राप्त होना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, लाभ होना। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार के उदाहरण है, तो जानते हो समूहवाचक, जहाँ पर बहुत लोग होंगे, समूह, यहाँ पर भीड़ भाड़ जगह, मेला हो गया, ये सब क्या है, सामूहिक है यहाँ पर। आगे व्यास, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, भूतकाल, जैसे यहाँ पर देखो ये है, ये है, ये है, यहाँ पर वह पढ़ने वाला है, ये आपका नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। वह पढ़ने वाला है, ये जो है यहाँ पर मतलब निकट यहाँ पर इसके अंदर नहीं है, बाकी सब यहाँ पर भूतकाल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे सवाल कहाँ गया, 183 नंबर यहाँ पर देखेंगे, राम एक फूलों की माला बाजार से ले आया, बाजार से लाया, वाक्य में शुद्ध कीजिए। तो राम फूलों का एक बाजार से लाया, मतलब राम फूलों का एक बाजार से लाया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य में बदल। तो यहाँ पर देखो फूलों की माला एक बाजार से लाया राम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब राइट आंसर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, यहाँ पर बोल सकते हैं। सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप है सौंदर्य, सौंदर्य, यहाँ पर ये वाला अभी देखने से ही लग रहा है, यहाँ पर राइट आंसर है सही, सौ औ होगा। ठीक है, अपठित शब्द का यहाँ पर क्या है, अपठित जो पढ़ा गया ना हो, इसके बारे में, तो मतलब पढ़ा गया ना हो, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में देखो सही वाक्य, अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, जाइए, अब तुम जाना, अब तुम क्या होगा राइट आंसर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, अब तुम जाओ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाना। विशेषण की किसकी विशेषता बताता है, विशेषण यहाँ पर अगर बात करें विशेषण के बारे में, तो यहाँ पर देखो बी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, राइट आंसर ये आपका हो जाता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो है यहाँ पर विशेषता बताता है, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, आप लोग पढ़े हैं इसके बारे में, 6 है। ठीक है, 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा तो आपको पता भी होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 प्रकार, जैसे पुरुष होता है, पुरुष होता है, ठीक है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, संबंधवाचक, ठीक है, उसके बाद प्रश्नवाचक, और उसके बाद निजवाचक, यही होता है ना, 1 2 3 और 3 6, ये आपका होता है किसका, सर्वनाम के प्रकार। मैं, तू, आप, वह, सो, कौन, इस प्रकार से आता है। निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची क्या है, अनिल, आपको पता है अनिल दिया हुआ है। फूल का पर्यायवाची नहीं है,
फूल का पर्यायवाची मुकुल, ये हो जाएगा। बाकी सब ये है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, विदेशी, देखो यहाँ पर सूरज है, हाथ है, विदेशी शब्द बोलते हैं। औरत, औरत क्या है यहाँ पर, विदेशी शब्द है। ठीक है, आगे देखो महावट, महावट शब्द का तात्पर्य क्या है, महावट शीत ऋतु में कम वर्षा, मतलब शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा आपका राइट आंसर। आगे दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, चीन नहीं होगा, रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान क्या है यहाँ पर, एक जातिवाचक जो कि एक वर्ग श्रेणी व्यक्तियों को मतलब बताता है, जैसे चीन, चीन, चीन गंगा, ये सब क्या है, एक नाम है यहाँ पर। ठीक है, चीन गंगा राम, ये सब क्या है, एक नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाता है। रेगिस्तान क्या है यहाँ पर, जैसे नदी है, पहाड़ है, ये सब क्या है, जातिवाचक में आएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके के लिए सत्य है यहाँ पर। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं होगा, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, तो ये आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, पराधीन सपने हूँ नहीं। मतलब ये जो होता है तुलसीदास द्वारा रचित यहाँ पर रामचरित से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है कि पराधीन मतलब गुलाम व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, इसको यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, पराधीन आपका। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, इसी को यहाँ पर लिखा गया है गुलाम व्यक्ति के बारे में। आगे देखिए लिखा हुआ है धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्यों, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा झूठ के पाँव कहाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहावत ये बताती है कि जो झूठ होता है कोई उसका कोई आधार नहीं होता है, अंततः में उसका सच्चाई जो होता है वो सामने आ ही जाता है। तो यही आपका राइट आंसर कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं भाग सकता इस प्रकार से। जो जो किसी को दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अदृश्य। ठीक है, ये आपका अदृश्य हो जाए। अदृश्य का मतलब जो देखा नहीं जा सकता, लापता जानते हो, खोया हुआ हो गया, अंधकार का अंधेरा, पलायन करता मतलब जो भागने वाला होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम खाता है, कौन सा शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ पर राम, राम क्या है यहाँ पर, करता है, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, करता। ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं राम यहाँ पर। वाक्य होता है, वाक्य में यहाँ पर देखेंगे तो वाक्य को परिभाषित कीजिए यहाँ पर, जैसे वाक्य क्या होता है, तो सपदों का अर्थों का कौन सा होता है, तो जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पद अर्थ वाक्य जो होता है पदों का समूह होता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो वाक्य कितने भेद होते हैं, वाक्य के जो होते हैं दो भेद होते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, वाक्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपका सरल और भी चीज़ें में ये पूछा क्या गया है कि पूछा गया है कि वाक्य कितने भेद होते हैं, तो एक होता है रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर होता है, और एक होता है अर्थ के आधार पर, वो पूछा गया है। ठीक है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इसीलिए हम दो लिए हैं। ठीक है, रचना के आधार पर लगोगे तो सरल हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा और मिश्र हो जाएगा। ठीक है, सरल संयुक्त मिश्र हो जाएगा इसमें। अर्थ के आधार पर लोगे तो यहाँ पर विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयादि होता है, और क्या होता है, संदेहवाचक होता है, संकेतवाचक होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत अर्थ के आधार पर होता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर 200 वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो वो होती है शब्द। ठीक है, न्यूनतम इकाई क्या होती है, शब्द। वाक्य का सबसे छोटा सार्थक शब्द जो होता है यहाँ पर इकाई क्या आते हैं, शब्द को माना जाता है। अक्षर और शब्दांश छोटे होते हैं, फिर भी वाक्य की जो संरचना होती है उसके भीतर शब्द की तरह स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते ये सब। ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्र अर्थ रखता है शब्द, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका 200 सवाल था, 1 घंटे में मैंने सॉल्व किया आप सबके लिए। हिंदी का काफ़ी बेहतरीन सवाल था, ये सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए किस प्रकार से सवाल बन रहा है, और कुछ सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगले क्लास में आपको क्या चाहिए उसके बारे में बताइए। मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि अगले क्लास में आप सभी के लिए सवाल जो है अच्छे से सॉल्व किया जाए, PYQ सॉल्व किया जाए अलग से, साथ में डेली डेली आपको जो अलग से MCQ चलाया जाए और भी। और टेस्ट सीरीज में बता देता हूँ, jobayog.in वेबसाइट है, उस पर जाकर आप टेस्ट सीरीज मारिएगा, या फिर सोल स्टडी है, सोल स्टडी आपको गूगल में सर्च करके वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से जो है टेस्ट सीरीज आपको देना है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गया हो। कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये पेपर हमारा ख़त्म होता है, 18 के और भी पेपर हैं जो कि 2-3 पेपर है, उसको भी जो मैं इंपॉर्टेंस होगा उसको सॉल्व कर दूंगा। और 17 फिर ख़त्म, फिर 16-15, 16-15 में 16 में एक पेपर है और 15 में एक पेपर है, बस इसके बाद सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो अन्य जो पेपर है वो सब अलग अलग पेपर के लिए है, मतलब उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो होता है कॉमन है, मतलब व्यापम के हर साल सभी एग्जामों में पूछे जाते सवाल हैं, उस टाइप से पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। तो ठीक है, सभी लोग ध्यान से सॉल्व करना, और कुछ सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। धन्यवाद।